नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से, जो पार्लियामेंट अटैक के मसले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि वो तमाम आरोपियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहती है, क्योंकि ये लोग इतने मंझे हुए हैं। सबूतों को जिस तरीके से इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, इससे यह जरूरी हो गया है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। दूसरी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आई है, जहां इसी केस में फंसी नीलम आजाद, वो महिला, उसको दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा एक झटका लगा है। साथ ही साथ खुद को ऑटो ड्राइवर बताने वाला सागर मिश्रा, लखनऊ का, उसके पास से जो डायरी मिली है उसमें 50 ऐसे फोन नंबर्स मिले हैं जिसकी तहकीकात जारी है, और जिससे यह बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा इनके नेटवर्क का, जो पिछले 2 साल से इस हमले की तैयारी में जुटे हुए थे, उनके बारे में मालूम चलेगा। इसका भी पर्दाफाश होगा। लेकिन साथ ही साथ राजनीति थमने की नाम नहीं ले रही, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली कोर्ट में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने क्या अर्जी लगाई है, उससे जुड़ी क्या खबरें हैं, उसको सुनना जरूरी है। द स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस हैज मूव्ड एन एप्लीकेशन इन पटियाला हाउस कोर्ट सीकिंग परमिशन टू कंडक्ट अ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन ऑल द अक्यूज्ड in the matter of Parliament security breach on December 13th. The matter is to be heard on January 2nd, 2024. A total of 6 accused have been held by the Delhi police. In the case, the accused allegedly hatched a meticulously thought out plan to breach the security of Parliament and had done recce of the area beforehand. पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है कि इन लोगों ने एक बहुत गहरी साजिश रच के, ऐसी साजिश जिसे पिछले 2 साल से अंजाम दिया जा रहा था। अलग अलग किस्म के लोग, कोई ऑटो ड्राइवर है, तो कोई टीचर है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए काम करने वाले आंदोलन जीवी हैं, तो कोई विचारक है। इस तरह के अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के और अलग अलग इलाके से, कोई लातूर का है, तो कोई मैसूर का है, कोई लखनऊ का है, कोई नागौर का है, कोई जिंद हरियाणा का है। तो इस तरीके से अलग अलग किस्म के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो उनको इकट्ठा कौन किया, मास्टरमाइंड कौन है, पैसा कहां से आ रहा है, ये तमाम चीजें, और ये लोग वेल ट्रेंड ऑपरेटिव्स हैं, इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुकी है। और ये इतने शातिर हैं कि ये अब तक पुलिस को सही बातें नहीं बता रहे। सारे एविडेंसेस यही बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो फोन इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया वो इतना कंप्लीट है कि उससे कुछ डाटा निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सिम को एक्टिवेट किया गया है, उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन अलग रास्ते पे चल रही है। इंजीनियर मनोरंजन डी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन पूरी गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही है। और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए जो आरोपी हैं उनको अनकॉन्शियस करके उनसे इंफॉर्मेशंस निकाली जा सकती है। तो ये अर्जी लगाई गई है 2 तारीख को, 2 जनवरी को इसके ऊपर सुनवाई होगी। और अगर परमिशन मिल जाती है तब तो आप ये समझिए कि बड़े बड़े चेहरे जो है बेनकाब होने वाले हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये भी है कि ये सारे लोग They were all motivated by extremist ideology. ये सब के सब कट्टरपंथ विचारधारा से प्रेरित होकर के ये लोग काम कर रहे थे। एक डायरी मिली है लखनऊ के इस मिश्रा के घर, सागर मिश्रा के घर, जो अंदर कूदा था, उसके बारे में क्या खबर आई है कि डायरी में क्या लिखा हुआ था।
इसमें सागर ने लिखा, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। उसने लिखा, 5 साल तक प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। इस डायरी में एटीएस को करीब 50 से अधिक मोबाइल नंबर मिले हैं। मोबाइल नंबरों की जांच एजेंसियां कर रही है। अन्य इनपुट सर्विलांस सेल, साइबर क्राइम सेल और स्थानीय पुलिस जुटा रही है। ये तो ऑलरेडी बोल रहा है खुद अपनी डायरी में, 5 साल से ये कोई क्रांतिकारी राह पे निकल पड़ा है। किसके लिए काम कर रहा था? एक ललित झा है, वो वामपंथियों के साथ उसका मिलना जुलना, उठना बैठना। एक और शख्स उरई में पकड़ा गया, वो माओवादियों के लिए काम करता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये सारा नेटवर्क, सारी चीजें, इसका तो खुलासा होना जरूरी है। और इन लोगों को इतनी ट्रेनिंग दे दी गई है कि ये लोग अपने से तो कुछ नहीं बता रहे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, जिस तरह से अजमल कसाब का किया गया था, तेलगी का किया गया था, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसने सारे सच, सारी हकीकत उसने खुद ब खुद उगल दी। तो इन 6 आरोपियों के खिलाफ भी वही काम दिल्ली पुलिस करना चाह रही है। 2 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन कोर्ट में एक और मामला फंसा हुआ है। इन लोगों के पीछे तो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। नीलम आजाद, ये जिंद की लड़की जो आंदोलन जीवी है, अब तक यही मालूम चल रहा है, किसान आंदोलन में भाषण देती थी, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगा करती थी। तो उसके वकील ने अर्जी लगाई कि गिरफ्तारी इलीगल है। तो वहां भी दिल्ली हाईकोर्ट से आज झटका लगा है। क्या खबर आई? दिल्ली हाईकोर्ट ऑन थर्सडे रिफ्यूज्ड अर्जेंट हियरिंग on a habeas corpus plea moved by accused Neelam Azad in connection with the parliament security breach case. Neelam Azad, through a plea, is seeking direction to immediately release her from the custody of Delhi police. She was arrested along with other accused on December 13th. Neelam Azad, through lawyer advocate Suresh Kumar, alleged that her arrest was illegal and in contravention of Article 22(1) of the Constitution. The plea further alleged that though she was arrested in the afternoon, her family was informed in the evening. बहानेबाजी की जा रही है। सवेरे किया गया था गिरफ्तार, शाम में बताया गया। ये इलीगल हीबियस कॉर्पस जो है रिट पिटीशन कहलाता है। इसमें आप कोर्ट के पास जाकर के इस रिट के जरिए अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो इस तरह से जो पकड़ा गया है वो इलीगल है और इसलिए उसको इमीडिएट रिलीज दी जाए। इसका फायदा ये होता है कि आप सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो ये लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां क्या हुआ? जज साहब ने कहा कि अभी इमीडिएट सुनवाई नहीं करेंगे, बाद में सुनाया जाएगा। अब ये तारीख जो है आगे दे दी गई है, बढ़ा दी गई है, रिजेक्ट कर दिया गया है। और वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इनके कारनामे किसी मर्सी के लायक नहीं है। इनका जो बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह की जानकारी अब तक मिली है, इनका उठना बैठना देशद्रोहियों के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग, और इन लोगों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये स्लीपर सेल हैं माओवादियों के, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई माओइस्ट, उसके ये स्लीपर सेल थे जिनके जरिए इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष को देखिए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 150 के आसपास सांसद जो है वो सस्पेंड हो गए। क्यों? क्योंकि वो इस मसले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं और इसलिए इस पे अब तक राजनीति जो है वो दनादन चल रही है। आज पलटवार आया निशिकांत दुबे से। उन्होंने क्या कहा? झारखंड के गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1952 से लेकर आज तक 27 बार संसद की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। भाजपा सांसद ने कहा कि 1974 में लोग पिस्टल लेकर संसद में आ गए थे
उन्होंने कहा 1994 में पुष्पेंद्र चौहान संसद में घुस गया। उन्होंने कहा 1994 में पुष्पेंद्र चौहान संसद में कूद गया। उसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का हाथ पकड़ लिया। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसको बीजेपी ने कभी मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि बीजेपी संविधान में विश्वास करती है। एक बात तो सही है कि अगर सिक्योरिटी में ब्रीच, संसद के अंदर घुस के कोई इस तरह के कृत्य को अंजाम देता है, तो ये तमाम सांसदों की जिम्मेदारी थी कि वो एकजुट होकर ये तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की एक रेजोल्यूशन पास करते, ताकि देश को सिग्नल जाता कि सारे सांसद इस तरह के आपदा में, इस तरह के इमरजेंसी में, इस तरह के सिचुएशन में ये लोग एक हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया। खबर आ रही है कि इन सब का रिश्ता माओवादियों के साथ है। ये लोग कुछ और बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ये बेरोजगारी की आवाज है, ये यूथ की आवाज है, और इस तरह के हमले को इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। कई बार, जैसा कि निशिकांत दुबे बता रहे हैं कि 27 बार पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, लेकिन कभी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना भी नहीं चाहिए। भाजपा ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, ठीक किया, लेकिन आज का विपक्ष इसे एक मुद्दा बना रहा है, ये सरासर गलत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।